नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र यानी कल का इकोनॉमिक्स का पेपर आपका कैसा आने वाला है, इसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी, ऐसी हमारी अपेक्षाएं और उम्मीद इसके माध्यम से हैं। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 विषय अर्थशास्त्र यानी कला एवं वाणिज्य, आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम में ये मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसमें से प्रश्नों के आने की संभावना 100% है, इसीलिए आप लोगों इसको निश्चित रूप से देखें। टोटल क्वेश्चन जो है वो 23 है ना। प्रिंटेड पेज 9 रहने वाले हैं। टाइम जो है 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 80 रहेंगे, है ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी जो आपके 2 नंबर 3 नंबर जो 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे उसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और एक को टोटल 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 जो कि 2 नंबर का रहेगा और इसकी शब्द सीमा लगभग 30 है। प्रश्न क्रमांक 6 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित हैं, शब्द सीमा लगभग 75 है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा लगभग 120 रखी गई है। आइए चलिए देखते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, है ना। इसमें वीडियो के माध्यम से आप ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा, ये इनको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। कल के एग्जाम में हो सकता है आपको यही प्रश्न पत्र में छप जाए, तो इसको निश्चित रूप से देखना आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है। 2 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे, प्रश्न नंबर 6 से, है ना। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। हासमान सीमांत उत्पादन का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाभ अधिकतम सीमा कारक के 2 शर्तें लिखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी के प्रश्न हमेशा से रहे हैं। राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है, प्रभावी मांग किसे कहते हैं, समग्र मांग क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी आप लोगों से पूछे गए हैं। सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में संबंध बताइए, है ना। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों से अल्टरनेट ईयर पर पूछे जाते हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट रहे। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 3 अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्टॉक तथा प्रवाह की व्याख्या 3 शब्दों में लिखिए, यानी 3-3 नंबर के प्रश्न भी आप लोगों के इसमें समाहित किए जाएंगे। मांग का नियम क्या है, चित्र सहित समझाइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आने की संभावना 100% है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी भी आने की संभावना 100% है, तो कृपया करके इनको भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं और इस पेपर को बहुत अच्छे से हल करके जाएं। निश्चित रूप से आप फर्स्ट डिवीजन पास होंगे, ऐसी हमारी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं आपसे हैं। और आप लोग भी पेपर में बहुत अच्छे से अच्छा करके आइए, जिससे कि आप लोगों को भी अपने साल और जो आपने तैयारी की है उसमें आप अपने से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है। ये हमारा आज का इकोनॉमिक्स का पेपर था, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा और इसके प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। पेपर में घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आपको आ रहा है उसे बिल्कुल अच्छे से लिखें। इसके बाद जो आप जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है उन प्रश्नों को करें, और जो उन प्रश्नों को सबसे अंत में करना है जिनमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन करके सारे प्रश्न आना है, छोड़ के एक भी प्रश्न नहीं आना है। अगर आप सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करके आओगे, उनको हल करके आओगे, तो निश्चित रूप से आपकी संभावना पास होने की ज्यादा रहेगी। ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।